Welcome to Shri Rawatpura Sarkar University. This is Mrs. Meenal Chawla, Assistant Professor, Department of Computer Science. Today my subject is Computer Networks. So first we will learn what is mean by computer networks. We can see here there is two words in computer networks, computer plus network. Now we will start from computer. You know very well what is mean by computer. Now what is mean by networks? आप ये बोल सकते हैं कि नेटवर्क्स का मतलब यहाँ पर कनेक्शंस होता है. जनरली भी हम कभी अपने फ्रेंड के लिए भी बोल देते हैं या किसी रिलेटिव और अनदर किसी ह्यूमन के लिए भी हम ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि मेरा उससे कोई नेटवर्क नहीं है या वो मेरे नेटवर्क में है. इट मीन्स कि वो बंदा मेरे लिंक में है, मुझसे कनेक्ट है, मेरा उससे कम्युनिकेशन चलता है. सो नेटवर्क्स मीन्स कनेक्शन. अब हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क्स. सो कंप्यूटर नेटवर्क्स मतलब कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन होना. सो टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन कंप्यूटर नेटवर्क्स कहलाता है. अब हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स की नीड क्या है, वो क्यों कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से. हम लोगों के साथ बोलते हैं कि मैं उससे नेटवर्क में हूँ, मैं उससे लिंक हूँ. हम उनसे लिंक होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारा उनके बीच में कम्युनिकेशन चलता है. सो यहाँ पर एक वर्ड आया कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का हम रियल मीनिंग निकाले, इट मीन्स शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. हम कम्युनिकेशन को यही बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना. जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर करते हैं तो उसका मतलब ही कम्युनिकेशन होता है. वैसे ही यहाँ पर टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स का आपस में लिंक होना या कनेक्ट होना उनके आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए ही हुआ है, ताकि जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं वो अपना डेटा एक दूसरे को शेयर कर पाएँ, अपना डेटा, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपस में शेयर कर पाएँ. इसलिए ही उनको लिंक किया जाता है और यही पूरा कंसेप्ट कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क. कितने टाइप के होते हैं नेटवर्क्स? लैन होता है, मैन होता है और वैन होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, LAN, MAN and WAN. So we will start from LAN. What is LAN? LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क. यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें 5 सिस्टम्स आपस में कनेक्ट है और सेंटर पर लिखा हुआ है LAN. So LAN का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक पिक्चर और है जिसमें बहुत ही सारे सिस्टम्स हैं पास पास में रखे हुए हैं और LAN यहाँ पर अगर यूज़ है तो ये सभी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हैं. LAN लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि बहुत ही स्मॉल एरिया में यूज़ होता है. लाइक कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है या कोई ऑफिस है. एक ही बिल्डिंग में अगर हमें सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम LAN यूज़ करते हैं. अगर एक ही बिल्डिंग है, एक ही छोटा सा एरिया है, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, मैंने आपको एग्जांपल दिया. सो उसमें जितने भी सिस्टम्स है, कोई लैब है, जितने भी सिस्टम हैं उनको जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं LAN. LAN कनेक्टिविटी के थ्रू हम उसको कनेक्ट करते हैं ताकि हम डेटा ईज़िली उनको शेयर कर पाएँ और दूसरे सिस्टम का डेटा हम अपने सिस्टम में देख पाएँ. अब बारी आती है मैन. मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अब हम एक बिल्डिंग से, एक इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. लाइक आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. अभी तो केबल कनेक्शन उतना नहीं है, आप सेट टॉप बॉक्स यूज़ कर रहे हो, टाटा स्काई, डिश टीवी. बट पहले टाइम पर एक केबल कनेक्शन चलता था कि
एक ऊपर छतरी सा लगा होता था जिसका वायर पूरी सिटी में वायरल होके उनको टीवी कनेक्शन प्रोवाइड करता था। वैसे ही ये मैन होता है। मैन मतलब हम एक बिल्डिंग से आगे बढ़ें तो ये कनेक्शन ऑल ओवर द सिटी, एक सिटी इतना एरिया कवर करता है कनेक्शन के लिए। सपोज़ एक ऑफिस जो है, एक ऑफिस की ब्रांच हम रायपुर की बात करें तो शंकर नगर में है, और दूसरे ऑफिस की जो ब्रांच है वो हमारी मोआ में है या नए रायपुर में है। सो अगर इतना दूर आपको कंप्यूटर की कनेक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए लैन का यूज़ नहीं कर सकते, हमें फिर मैन पर आना पड़ेगा। सो जब हम एक सिटी में अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कराना चाहते हैं, दो अलग अलग बिल्डिंग में कनेक्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मैन यूज़ करते हैं। अब मैं और आगे बढ़ती हूँ तो वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये ऑल ओवर द कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हमें सिस्टम को कनेक्ट करना है वाया इंटरनेट, हम इसको यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जिससे ऑल ओवर द कंट्री, पूरा हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक दूसरे सिस्टम से कनेक्ट रहेगा और हम इजीली अपना डेटा शेयर कर पाएंगे। इन दोनों के बीच डिफरेंस, आप इन तीनों के बीच आप डिफरेंस देख सकते हैं। लैन लिखा हुआ है जो कि एक बिल्डिंग तक सीमित है। यहाँ पर आप मैन देखेंगे तो एक सिटी है, और वैन पर आएंगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया। ये तीनों के बीच में डिफरेंस है। आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अब हम नेटवर्किंग डिवाइस पर आते हैं कि हम ये जो कनेक्शंस है इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। हम हब यूज़ करते हैं, स्विचर्स, राउटर्स, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, मॉडेम्स, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं कनेक्शंस के लिए। ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के। अब नेटवर्क की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशंस में हम आए तो फर्स्ट रिसोर्सेज शेयरिंग है। अगर एक स्कूल में या एक ऑफिस में 10 to 12 सिस्टम आपस में कनेक्ट हैं, लैन के थ्रू कनेक्ट हैं, तो हम एक प्रिंटर के थ्रू काम चला सकते हैं। इट मीन्स एक प्रिंटर उन 12 सिस्टम पर वर्क करेगा क्योंकि वो 12 सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं। इस तरह हम एक प्रिंटर से ही सभी सिस्टम से कमांड दे सकते हैं। सो ये बहुत यूज़फुल भी है। सो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब का शेयरिंग इजीली हो जाता है नेटवर्किंग से। आप इंफॉर्मेशन, आपका डेटा, फाइल इजीली एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं। www यू नो वेरी वेल, आप इसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन, आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, www के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन पूरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल हुआ, मैसेज हुआ, ब्रॉडबैंड हुआ, इस किसी भी तरीके से आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, पर्सनली हो चाहे पब्लिकली हो, एज योर अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन डेटा शेयर कर सकते हैं। एक और हमारे पास नेटवर्किंग का फैसिलिटी है रिमोट कंप्यूटिंग। अगर मैं लैपटॉप एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम अब ऐसी भी कनेक्टिविटी के एग्जांपल है लाइक टीम व्यूअर, कि दूर पर अगर मेरा कोई फ्रेंड या मेरा कोई रिलेटिव, कोई फैमिली मेम्बर बैठा है तो वो मेरा लैपटॉप एक्सेस कर सकता है, मेरी स्क्रीन एक्सेस कर सकता है नेटवर्किंग के थ्रू, रिमोट कंप्यूटिंग के थ्रू। अगर मैं कुछ भी टास्क करने में कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मेरा लैपटॉप दूर बैठे स्क्रीन को शेयर करके और वर्क कर सकता है। ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं जो हमें लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस प्रोवाइड किए हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।